अगर कार्यक्रम में नहीं हो तो कार्यक्रम का मजा नहीं आता। इसलिए ऐसे मेरे प्रिय अवधेश पांडे जी, कपिल देव वर्मा जी सम्मानित मंडल अध्यक्ष और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, दीपेंद्र सिंह जी, हमारे किसी का नाम रह गया तो मुझे क्षमा करना, आपका नाम शायद मैंने लिया नहीं है, शाही जी हैं, ऋतु शाही जी, महिला आयोग ऋतु शाही जी, सभी उपस्थित महानुभाव। मेरे पास में इनकी गलती नहीं, मेरे पास इन्होंने 33 नाम दिए हैं, लेकिन 33 नाम देंगे तो बहनें भूखी हैं, और जो भूखी होगा ना, अभी नाश्ता बड़ा अच्छा तैयार है, लेकिन बैठे रहो, पहले सुनते रहो। क्या है ना, भूखे पेट ना भजन गोपाला, ये ले कंठी ये ले माला। तो कंठी माला की जरूरत नहीं है। हम लोग आज 300वां जो त्रिशताब्दी समारोह है अहिल्याबाई होलकर जी का, उसके बारे में आए। आप देखो, अभी मैं बहनों को जब सिंदूर लगाए हुए देखता हूं कभी भी, तो भारत की संस्कृति का दर्शन होता है, और इसके पर बड़ा बड़ा शोध हुए इस पे। और कहते हैं ना कि बजरंगबली श्री हनुमान माता सीता से प्रश्न करने लगे कि एक दिन जब वो सत्ताधारी राम बनकर आए, वनवासी राम से मर्यादा पुरुषोत्तम जब रावण का वध करके लौट कर आए, तो बजरंगबली तो उनके दास बनकर रहते थे, श्री राम जय राम बोलते थे, जय राम श्री राम जय राम। तो एक दिन उन्होंने देखा कि माता सीता श्रृंगार कर रही है, और माता सीता अपने उसमें सिंदूर लगा रही चुटकी भर। तो कहा, माता इसका महत्व की है, आप क्यों कर रही हो? तो उनका हनुमान, वो हनुमान को अपना पुत्र मानती थी, धर्म पुत्र। बोली, हनुमान ये जो छोटा सा सिंदूर है ना, ये हमारे पति तुम्हारे प्रभु राम की रक्षा के लिए है। ये पति की रक्षा का भाव और परिवार में सुख शांति समृद्धि का भाव लाना उसका संकेत है। बजरंगबली समझ गए कि राम जी जो है वो मुझसे ज्यादा माता सीता को क्यों सम्मान देते हैं। इसका मतलब ये सिंदूर है, और राम जी का प्रेम पाने के लिए बजरंगबली ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। और जब सिंदूर लगा लिया और राम नाम जपने लगे, जय राम सिया राम जय राम, जय राम सिया राम जय राम, तो लोगों ने कहा, अरे हनुमान को क्या हो गया? पूरी खबर फैल गई, हनुमान को क्या हो गया है? उसने पूरा सिंदूर लेप लिया है, और देखो कि वो राम जी का आलाप कर रहे हैं। तो सारी सूचना पहुंची राम जी के पास में, तो राम जी दौड़े दौड़े आए, बोले, बजरंगबली तुमने क्या कर लिया? तो बजरंगबली ने कहा, प्रभु आज मुझे रहस्य पता चल गया कि आप माता सीता को क्यों ज्यादा चाहते थे। क्योंकि वो आपकी रक्षा का जो सिंदूर था, वो जरा सा चुटकी भर सिंदूर लगाती थी और आपकी रक्षा हो जाती थी, देश की और प्रदेश की रक्षा हो जाती थी। आज मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया है, अब तो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय कौन होगा? अब तो सबसे ज्यादा प्रिय मैं ही हो जाऊंगा। तब से कहते हैं कि सिंदूर लगाए हुए बजरंगबली की जो उपासना करता है, वो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन इन आतंकवादियों ने उसी सिंदूर को चुनौती दी भारतवर्ष में, और जब उस सिंदूर को चुनौती दी कि तमाम माताओं के सामने उनके पतियों की हत्या कर दी ये कश्मीर के आतंकवादियों ने, तब प्रधानमंत्री मोदी जी आए दहाड़े, और उन्होंने कहा, इस सिंदूर का बदला लूंगा। और सिंदूर का बदला कैसे लिया? कि घर में घुसकर मारा। जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों के अड्डों को पूरा, जो 26 लोग मारे थे उन्होंने हिंदुस्तान में, तो उनके 100 से ऊपर आतंकवादी और 70 से ऊपर उनके सैनिकों का, वो तो हमारी जो मिसाइलें थी उनको मारकर आए। मैं क्यों कहना चाहता हूं, अहिल्याबाई होलकर जी भी ऐसे ही कहती थी। वो अपनी महिलाओं को कहती थी, उन्होंने एक सिंदूरी सेना बनाई थी, और उन्होंने महिलाओं को, जो उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं हुआ करते थे, अहिल्याबाई होलकर ने एक महिलाओं की सेना बनाई। उसमें उन्होंने तोप को भी रखा, राइफल उस समय बड़ी उपलब्ध, बड़ी अमूल्य चीज होती थी, उसकी भी एक सेना बनाई। महिलाओं में स्वयं सेवा समूह बनाया, और वो चीज आज प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। महिलाओं का स्वयं सेवा समूह बना रहे हैं।
और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि उन्होंने जो कुप्रथाएं थी, पहले क्या था कि उनके राज्य में कूद कर एक पहाड़ी हुआ करती थी, उसे कहते थे इससे कूद के कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने उसको बंद कराया। और यही नहीं किया, उन्होंने अपने राज्य के बाहर जितनी मंदिरें थी, कल मैं सीतापुर में था, नैमिषारण्य में भी उन्होंने कुंड के पास में मंदिर बनवाया, सोमनाथ को बनवाया, उन्होंने अयोध्या के मंदिर को बनवाया, उन्होंने द्वारिका में बनवाया। अभी खाना छोड़ दीजिए, नाश्ता छोड़ दीजिए भी। और उसके बाद उन्होंने तमाम जो व्यवस्थाएं करी, उन व्यवस्थाओं का प्रतिफल क्या हुआ कि आज जो पूरा भारतवर्ष आप देख रहे हो, वो अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव मना रहा है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है कि भारत की अस्मिता, एक महारानी जो एक छोटे से राज्य की महारानी थी, उन महारानी ने पूरे भारतवर्ष में जहां जहां मुगल आक्रांता आए थे, मंदिरों को तोड़ा था। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार इसलिए किया कि हमारा हिंदुस्तान में जो सनातन की आत्मा है, वो सनातन की आत्मा बसती है हमारे मंदिरों देव स्थानों पर। जो देव स्थान है वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे मूल्यों का रक्षण का भाव पैदा करते हैं। वो देव स्थान हमें एक प्रकार की वो शक्ति को प्रदान करते हैं जो शक्ति हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए काम आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में इस बात का उद्घोषणा किया है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो शताब्दी जो समारोह है, उसको हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और नारी शक्ति का जो सम्मेलन है, उन्होंने उसी प्रकार से किया कि 33% का आरक्षण दिया है। आप जानते हो ना कि आप आ जाइए, आपको लग रहा है, लेकिन मोदी जी ने वो स्थान दिखाया है कि 33% आरक्षण मिला है। अब पता नहीं अगले बार वेद प्रकाश गुप्ता जी होते हैं कि कोई श्रीमती जी, कोई हमारी यहाँ की महिलाएं बनती है। ये आरक्षण दिया इसलिए दिया कि नारी जब सशक्त होगी तब देश मजबूत होगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप इतनी देर से 4-5 घंटा से यहाँ पर बैठे हो, आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आज आप लोगों ने इस अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव समारोह में नारी शक्ति बंधन के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा देश आज जैसे वो पोखरा लगाती थी ना, जगह जगह कुआं खुदवाती थी रानी साहब की लोगों को पानी मिले, आज मोदी जी हर घर नल लगवा रहे हैं। रानी जी क्या करते थे कि महिलाओं की सेना बनाई थी, आज फाइटर प्लेन चलाने का काम कौन कर रही? महिला सैनिक कर रही। तो आज पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। अब देखो तो हमारी महिलाएं सोफिया कुरैशी और एक दूसरी व्योमना सिंह, वो आज उसका बता रही कि पाकिस्तानियों का इलाज हमने कैसे किया। तो ये बात को याद रखना कि हर घर की महिला पढ़े, ये अहिल्याबाई होलकर चाहती थी। और आज प्रधानमंत्री जी ने सबको मुफ्त शिक्षा मिले उसका इंतजाम किया है। अहिल्याबाई होलकर जी ने प्रारंभ किया कि जो विवाह होगा कन्या का, उसका खर्च सरकार उठाएगी। आज योगी बाबा और मोदी जी के उसमें देखो तो आज सामूहिक विवाह की योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, योगी जी के द्वारा भी उस प्रकार का सहायता दिया जाता है। वो महिलाओं के लिए आवास बनाकर देती थी। आज प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो आवास जो दिया जाता है वो महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। आज जो जितनी सुविधाओं को लाए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे भोजन के क्षेत्र में हो, अहिल्याबाई होलकर ने उस समय किया था जिसको आज देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए आप सबको मैं आखिर में एक ही चीज कहूंगा, आप अयोध्या नगरी की रहने वाली बहनों, एक बात याद रखना, इस देश पर जो संकट आता है क्यों आता है? ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित दलित, ये इसका विभेद करने का षड्यंत्र कुछ लोग करते हैं जिनकी आस्था हिंदुस्तान पर नहीं, जिनकी आस्था पाकिस्तान पर है। आपने देखा होगा जब गोली चलाई थी आतंकवादियों ने तो जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। उन्होंने कहा हिंदू, तो खटाखट गोली चल के उनका वध करने का काम किया था। आप बटना नहीं,
ये पुरुष लोग कोई जातिवाद की बात करें, लेकिन महिलाएं अहिल्याबाई होलकर की समर्थक हैं, एक साथ खड़ी होंगी देश के साथ में, और देश की रक्षा का भाव आएगा और हम जातियों से ऊपर होंगे। ये क्यों विरोध करते हैं आप जानते हो? रामलला का आंदोलन चला तो महिलाओं ने जाति नहीं पूछी। अभी 66 करोड़ लोग ने कुंभ में